यहाँ बहुत तगड़ा स्कैम होता है ऑटो का। एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन बन गई है। फ्लाइट्स आया तो इसे तो लूट लो जितना लूटना है, पर इस टाइम पे बहुत गर्मी है। गाइस मैं एक ऑफिशियल काम से भुवनेश्वर आया था एंड यू नो भुवनेश्वर इज़ द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। और अगर आप भुवनेश्वर आए और जगन्नाथपुरी, 4 धाम में से एक पवित्र धाम जगन्नाथपुरी जी के दर्शन नहीं करे तो बेकार है भुवनेश्वर आना। तो इस भुवनेश्वर सीरीज़ में मैं आपको भुवनेश्वर के एक से एक टेम्पल्स और जगन्नाथपुरी जी के दर्शन कराऊंगा। तो इस सीरीज़ में मेरे साथ बने रहें। तो गाइस इस भुवनेश्वर सीरीज़ में मेरे साथ बने रहिए। इसमें मैं भुवनेश्वर के सबसे फेमस टेम्पल्स और फेमस जगह को आपको दिखाऊंगा और टेम्पल के दर्शन कराऊंगा। और सबसे मेन मैं जगन्नाथपुरी जी के आपको दर्शन कराऊंगा, जिनके दर्शन करने के लिए लोग तरसते हैं। कई लोग तो आ भी नहीं पाते और मेरी ऐसी किस्मत थी, ऐसा काम पड़ा कि मैं भुवनेश्वर आया और भुवनेश्वर आया तो जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने तो तय ही हैं, करने ही करने हैं। तो गाइज़ बस स्टैंड से करीबन 1-1.25 घंटे और 65 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मैं पूरी बस स्टैंड आ चुका हूँ। और एसी बस थी और किराया सिर्फ पता कितना रुपये था? 90 रुपये। इससे ज़्यादा किराया तो उस स्कूटी वाले ने ले लिया मेरे से। शायद उसने एयरपोर्ट का टैक्स ले लिया, क्या पता मैं रेलवे स्टेशन से आता तो कम पैसे में आ जाता। शायद उसने सोचा होगा भाई एयरपोर्ट फ्लाइट्स आया तो इससे तो लूट लो जितना लूटना है। पर चलो कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहता है। बाकी मैं पूरी बस स्टैंड आ गया हूँ। अब यहाँ से ऑटो करना पड़ेगा, 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है मंदिर तक की। अब यहाँ से शेयरिंग ऑटो चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ से क्या हिसाब रहता है और वो मैं आपको बताता रहूँगा। बने रहिए। भाई यहाँ बहुत तगड़ा स्कैम होता है ऑटो का। नारियल पी लूँ फिर बताता हूँ आपको। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, स्कैम, ऑटो रिक्शा का स्कैम। जब भी आप पूरी बस स्टैंड आओ तो वहाँ पे एक ऑटो कहते हैं कि भाई मैं आपको सिंगल लेके चलूँगा और पूरा मंदिर तक छोड़ूंगा, और 100 रुपये 150 रुपये मांगते हैं। तो आप कभी भी मत करना, क्योंकि पूरी बस स्टैंड से ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर की दूरी पे या उससे ज़्यादा 750 मीटर की दूरी पे मंदिर है। वहाँ पे शेयरिंग ऑटोज़ मिलते हैं। आप बस शेयरिंग ऑटोज़ लेना जो 20 रुपये लेता है, क्योंकि मंदिर से आगे ऑटो जाता ही नहीं है। जहाँ पे आपको शेयरिंग वाला ऑटो छोड़ेगा वहीं पर ही वो सेपरेट वाला ऑटो भी छोड़ेगा। तो इसलिए कभी भी इस स्कैम में मत फंसना कि मेरे को अकेले जाना है तो 100-150 रुपये दे दो। हमेशा जब भी पूरी स्टैंड से मंदिर के ले जाओ तो शेयरिंग ऑटो लेना जो 20-20 रुपये में आपको लेके जाता है। गाइस कहने को तो सितंबर से मार्च तक का महीना होता है यहाँ घूमने के लिए, पर इस टाइम पे बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। ये देखो जगन्नाथपुरी जी के मंदिर की पहली झलक। आपको ऊपर ध्वज दिख रहा होगा। इस ध्वज की एक कहानी है कि हर दिन बदला जाता है, हर दिन। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ये ध्वज ना बदला जाए। आज आपको इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगा। मंदिर इतना सुंदर है ना यहाँ पे, और यहाँ का आर्किटेक्चर कुछ अलग ही है। मंदिरों का जो बनाने का वो है। गाइस ये है होटल, जो मैंने ऑनलाइन देख लिया था, पर मैं देखना चाहता था आंखों से ही कि मतलब कैसा होगा, क्योंकि कुछ रिव्यूज़ इसके थोड़े बेकार दे रखे थे, पर ऐसा नहीं है। ये बेडरूम, ये एक बालकनी है देखो, और रूम बहुत ही अच्छे रेट पे मिल गया है। बाकी रूम्स थे जो इतने रेट में, ये 1000 रुपये में मिला। बाकी रूम्स थे जो इतने में ही बहुत ही गंदे थे और रेट इतने ज़्यादा थे। गीज़र वगैरह सब है, रूम बहुत बढ़िया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर जो कभी भी पुरी आ रहे हो जगन्नाथ जी के दर्शन करने, तो ये होटल पुरी ग्रीन्स है।
आप नेट पे डालोगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे ज़रूर स्टे करना, सबसे बेस्ट होटल लगा मुझे यहाँ का। तो गाइस थोड़ा सा आराम करने के बाद अब मंदिर के दर्शन करने निकल गया हूँ मैं। मंदिर के दर्शन और बीच पे जाके थोड़ा एंजॉय करेंगे, देखेंगे कैसा है बीच। और होटल देखो ये है, मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ का सबसे बेस्ट होटल यही है। कभी भी पुरी आओ, जगन्नाथपुरी आओ तो सिर्फ इस वाले होटल में रुक के देखना, एकदम साफ़ और स्टाफ इतना बढ़िया है, बहुत बढ़िया होटल है। गाइस एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन बन गई है। मैं सोच रहा था बीच पे जाके सनसेट देखता, उसकी वीडियो बनाता, कवर करता। और एक मेन ये है कि रोज़ 5 बजे मंदिर का झंडा चेंज होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब कंफ्यूज क्या, खैर देखना तो वही है कि मंदिर का झंडा जो चेंज होता है वो देखना है और उसको रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इन दोनों में से चूज़ करना था, तो अब मैं चूज़ कर रहा हूँ कि मंदिर का झंडा चेंज होते हुए देखना चाहता हूँ मैं, जो 5 बजे होता है। लोग भी मतलब खूब जाते हैं वहाँ पे उस झंडे को चेंज होते हुए देखने के लिए। गाइस देखो मंदिर की पहली झलक ही देखो, दिखाता हूँ और पास से दिखाऊँ। ये है जगन्नाथपुरी जी का मंदिर। साक्षात कृष्ण भगवान जी अपने भाई बहन के साथ यहाँ पे रहते हैं। अरे देखते हैं ना, ये तो एंट्रेंस। गाइस इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये जो आप मंदिर पे ऊपर एक ध्वज लहरता हो देख रहे होगे, तो ये माना जाता है कि ये जो ध्वज है ना, ये अपोजिट टू विंड डायरेक्शन मतलब लहरता है। मान लो अगर तो इधर की विंड है ना, तो ये इधर लहरेगा। और दूसरा जो नीचे ये जो वो कृष्ण भगवान जी का चक्र है, ये आप किसी भी डायरेक्शन से देखोगे ना, तो आपको दिखा दो।